आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से PMEGP लोन के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन हम कैसे ले सकते हैं, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, हमें सब्सिडी कैसे मिलती है, EMI कितनी बनती है या फिर हम कितने महीने तक की EMI बना सकते हैं। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च बार में टाइप कर देना है जनसमर्थ। ये टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहला हमें एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है जो कि है जनसमर्थ.in। हमें सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर कई तरीके के लोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं और भी कई तरीके के हमें यहाँ पर लोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस देखिए, हमें PMEGP लोन लेना है तो वो जो लोन है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन 6 स्कीम अवेलेबल ये दिखा रहा है। तो PMEGP लोन लेने के लिए सिंपली हमें चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। तो हमें यहाँ पर अदर्स बिजनेस लोन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसका हमें यस और नो में जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोपोज टू डू। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो आप लोन ले रहे हैं उससे आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर अगर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कर देना है। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो न्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने 8 क्लास पास कर रखी है। तो अगर आपने कर रखी है तो यस, नहीं कर रखी तो नो। यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है EDP ट्रेनिंग। अगर आपने EDP ट्रेनिंग कर रखी है तो यस कर दीजिए, नहीं कर रखी तो नो। अगर आपने EDP ट्रेनिंग कर रखी होगी तो आपको 30% तक की सब्सिडी मिल सकती है और नहीं कर रखी होगी तो 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यहाँ पर मैं चलिए नो ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपका बिजनेस है उसका टाइप क्या है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिजनेस सर्विस ऑप्शन को क्लिक कर लेना और यहाँ पर जेंडर आप मेल हैं फीमेल है, आप जो भी है यहाँ पर मैंने मेल कर दिया है। अब जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी सोशल कैटेगरी है, आप जनरल की कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC SC ST माइनॉरिटी, जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है उस पर क्लिक कर लीजिए। जनरल कैटेगरी वालों को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती है लेकिन OBC SC ST माइनॉरिटी वालों को ज्यादा यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैं OBC पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ऊपर की साइड लिखा हुआ है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप विकलांग है किसी भी तरीके से तो आप यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो नो ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर आप हैंडीकैप है, अगर आप विकलांग है तो यस ऑप्शन पर क्लिक करके और भी ज्यादा आप यहाँ पर सब्सिडी ले सकते हैं सरकार की तरफ से। अब ये पूछ रहे हैं क्या आप इनमें से किसी लोकेशन पर रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस, नहीं तो नो। मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर लोकेशन। अगर हम शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो अर्बन ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अगर हम गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं तो रूरल ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं अर्बन पर क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। हमें इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर अपने खुद के लिए ये लोन चाहिए तो इंडिविजुअल ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें टोटल यहाँ पर कितनी कॉस्ट लग सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 20 लाख रुपए। यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 20 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं 20 लाख रुपए की जो हमारी कॉस्ट लग रही है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसमें से हम अपने पास से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 6 लाख रुपए कुछ अपने पास से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 6 लाख रुपए का अमाउंट मैंने इस तरीके से एंटर कर लिया है। तो अब जो हमें लोन की जरूरत पड़ रही है वो 14 लाख रुपए लोन की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे की साइड कैलकुलेट एलिजिबिलिटी ऑप्शन को हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम नेम आ चुका है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि बनता है यहाँ पर PMEGP लोन, जो कि हम यहाँ पर 14 लाख रुपए के लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट लिखा हुआ 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए की हमें यहाँ पर सब्सिडी भी मिल रही है और यहाँ पर मंथली EMI एट 9% इंटरेस्ट से स्टार्ट हो जाती है। 14,200 रुपए से हमारी EMI स्टार्ट हो जाती है और जो मैक्सिमम EMI है वो 15 साल तक की हम बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अपनी किसी डिटेल को या इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली लॉग इन टू अप्लाई ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और जो भी ये कैप्चा कोड हमें इमेज में देखने के लिए मिल रहा है ये सेम टू सेम एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर कैप्चा कोड फिल कर देने के बाद सेंड OTP ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। हमें इस जगह पर अपने OTP को फिलअप कर देना है। तो इस तरीके से
मैंने अपने ओटीपी को फिल कर दिया है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीएमईजीपी लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं 14 लाख रुपए के लोन के लिए, जिसमें हमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। और हमने कब अपनी एलिजिबिलिटी को चेक किया है वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, टाइम और डेट। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये सब डिटेल जो जो हमने फिलअप करी होंगी वो सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद प्रोसीड। अब ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, अप्लाई ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हमें पूरा एक फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पीएमईजीपी लोन का ये फॉर्म है। इस फॉर्म को हमें पूरा फिल करना पड़ता है, जैसे कि हमें अपने आधार कार्ड के नंबर, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो 24 डेट की जो हमारी इनरोलमेंट आईडी है वो एंटर कर लेंगे, अपना नाम, स्टेट, जिला, उसके बाद यहाँ पर ये पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जिस भी एड्रेस पर हम रहते हैं और जिस भी बैंक अकाउंट में हम इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, पता, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे इस फॉर्म को हम फिलअप करके सबमिट कर देते हैं तो फिर उसके बाद हमें पीएमईजीपी की तरफ से हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को हमें अपनी बैंक में लेकर जाना है, जिस भी बैंक अकाउंट में हम ये पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं। और जब आईडी पासवर्ड हम उनको बताएंगे तो जो लोन है वो प्रोसीड हमारा कर दिया जाएगा। जो भी मंथली हमारी ईएमआई बनेगी या फिर कितना इंटरेस्ट लगेगा या फिर जितने महीने की भी हम ईएमआई बनाना चाहते हैं वो सब बैंक वाले हमारे लिए सेटअप कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से आप पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।